प्रहलाद जी को समझाया। इतना दूर तो पड़ता है। तो कहा है प्रहलाद जी ने, पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा कहिए। पहली बात तो ये, भगवान किसी का बैरी नहीं होता है। भगवान किसी का बैरी नहीं होता। फिर आपका क्या बिगाड़ा है भगवान ने जो आप इतना घृणा करते हो? तो प्रहलाद जी की बात सुन करके कहने लगे हिरण्याकश्यप कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे चाचा का बेरी है ये। प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, आप बेशक मेरे पिताजी हो और मुझे लज्जा आती है आपको समझाते हुए, क्योंकि मैं आपका पुत्र होकर आपको समझा रहा हूँ। भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन हिरण्याकश्यप के मन में विचार एक बार भी नहीं आया कि प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। लेकिन कह दिया कुछ भी हो, आप उस बेरी का नाम नहीं ले सकते, और लिया तो हमसे खराब कोई नहीं हो। प्रहलाद जी वहां से जाकर के अपनी माता के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे माता जी, पिता जब परमात्मा का नाम लेने से मना कर रहे हैं और जिसकी मैंने आज तक पूजा की, ध्यान किया, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ? कयादू माँ ने कहा है कोई बात नहीं बेटा, जैसा पिताजी कहते हैं तुम वैसा ही करो। इधर एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, क्यों ना हम इसका नाम लिखवा दें स्कूल में कि पढ़ा करे। तो जाकर के प्रहलाद जी को साथ में लिया और स्कूल में पहुंचे, उनका नाम लिखवाया है। प्रहलाद जी स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, वहां पर भगवान का भजन करते हैं। जब गुरुजी ने ये देखा कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, भगवान का नाम ही ले रहा, भजन कर रहा है, और तो कहा है प्रहलाद जी एक बात का ध्यान रखो, शायद तुमको पता नहीं है, अगर तुम्हारे पिताजी ने जान लिया कि तुम भगवान को याद कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, तो कयामत आ जाएगी। इसलिए एक बार की कोई बात नहीं, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन दोबारा भगवान का नाम मत लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके पिता का बेरी है और तुम इसको याद कर रहे हो। अगर ये बात आपके पिता को पता लग जाएगी तो आपकी खैरियत नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार का हम तुमको चांस देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी के कोई समझ में नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, फिर स्कूल गए, फिर भगवान का नाम लिया। तो उस दिन क्या किया, खुद तो नाम ले ही रहे थे, उस दिन जाकर के बच्चों को भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहा क्या पढ़ रहे हो तुम, भगवान का नाम लिया कर। तो जिस समय गुरुजी ने ये देखा, अरे कि खुद तो भगवान का नाम ले ही रहा है और बच्चों को भी सिखा रहा है, ये जाएगा तो जाएगा साथ में और सबको ले जाएगा। तो समझाया, नहीं माने तो कहा है आज मैं आपके पिता के पास जा रहा हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा है कि जाइए, हम नहीं डरते पिताजी से, आप शिकायत करने जा रहे हो जाओ, क्योंकि जब मैंने भगवान से प्रेम कर ही लिया है तो मुझे डर नहीं है किसी चीज का। और आप मन में विचार कर रहे हो
कि हमारे पिताजी हमको मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। जिसका रक्षक भगवान होता है, माता जी होती है, उसका कोई बिगड़ नहीं सकता कुछ। तो जाकर के जब हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे तो कहा है, हे महाराज जी, मैं आपके पास आपके पुत्र की शिकायत लेकर आया हूँ। कहा क्यों? ऐसा काम कौन सा कर दिया जो आप शिकायत लेकर के आ गए? कहा देखिए, आपके बेरी का नाम आपका पुत्र लेता है, मैंने उसको समझाया लेकिन वो बात को नहीं मानता है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप हमसे ये ना कहो कि आपने इसको समझाया क्यों नहीं। मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन वो बात को मानता ही नहीं है। तो उसी समय कहा है, चलो हम समझाते हैं, आने दो। प्रहलाद जी घर पर पहुंचे, हिरण्यकश्यप ने फिर समझाया लेकिन उनकी बात नहीं बसी। और सही भी है भैया, जिसको भगवान की भक्ति चढ़ जाए असलियत में, नकली नहीं असली। पहली बात तो भगवान की भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है, और जिसको प्राप्त हो जाए, इसको चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। ये नहीं चढ़ जाती है, ये तो शाम को उतर जाती है। एक बार पी लो, शाम को पियो, सुबह को गायब। अगर आपको पीनी है तो भगवान के नाम की पियो, और ऐसे पी लो जीवन पर्यंत ना हो। इधर देखिए, भगवान जी की भक्ति चढ़ी है उन पर, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, हमसे कोई क्या कह रहा है। एक दिन की बात है, जब स्कूल में पहुंचे प्रहलाद जी तो गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे बाहर कुछ काम है, आज आप बच्चों को पढ़ा देना, मुझे बाहर जाना है। कहा ठीक, जाओ हम पढ़ा देंगे। जब गुरुजी बाहर चले गए तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको लिखना है वो लिखे और जिसको पढ़ना है वो पढ़े। आज हम ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो बहुत ही सरल है। क्या बोले हैं? बोली महामाई के प्यार की, सावरे सरकार की। आइए सभी लोग तालियों के साथ में बोले कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विध राखे राम, चाहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विध